गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड मतलब होता है अम्ल। अम्ल मीन्स खट्टा, ठीक है। जैसे नींबू नींबू आप लोग खाते तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है ना। कुछ भी चीज़ है तो वो क्या है? अम्ल। क्षार, क्षार क्या होता है? मतलब क्षारक क्या होता है? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड सॉल्ट्स, सॉल्ट तो नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। While eating, if some food spills on our clothes, then it leaves a stain of turmeric. You might have tried to remove this stain with soap. Have you noticed the color of the stain changing? What could be the reason for this? This happened due to a special property of soap. Let us try to understand it. आप जब खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो अगर सब्जी अगर आपके कपड़ों में गिर जाता है तो आपके कपड़े में क्या हो जाता है? पीले हो जाते हैं, हल्दी का दाग लग जाता है, स्टेन हो जाता है। स्टेन मीन्स स्टेन ऑफ टर्मरिक, मतलब हल्दी का दाग लग जाता है। अब आप क्या करेंगे? इसे साबुन लगा के यहाँ पे इसे हटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब आप इसमें सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो ये जो हल्दी का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो बताइए वो कौन से कलर का हो जाता है? यस, रेड कलर का हो जाता है। जो येलो वाला पार्ट होता है स्टेन, वो क्या हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है? नहीं पता तो चलिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ, टर्मरिक, वॉशिंग सोप, लेमन, वाटर, बोल। आप लेते हैं एक सफ़ेद कपड़ा लेते हैं, वाइट क्लॉथ लेते हैं, हल्दी लेना और कपड़े धोने का साबुन या कोई भी साबुन हो आपके पास, वॉशिंग सोप वो ले सकते हैं। पानी लेना है और एक कटोरी लेनी है, बोल लेना है। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक इन वाटर, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ दिस पेस्ट of a white cloth, apply soap on this cloth. What change in color do you see? Now put a few drops of lemon juice on this red color. You will see that the color change back to yellow. This shows that lemon juice has a property that neutralizes the effect of soap. Many substances used by us in daily life have this neutralization property, this nature of substance. तो क्या होता है इस एक्टिविटी में? हम देखते हैं कि हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है, एक थिक पेस्ट बना लेते हैं। अब इस घोल को वाइट कपड़े पर डाल देते हैं, कुछ बूंदे वाइट कपड़े पर डाल देते हैं। डालने के बाद देखते हैं कि वो उस जगह पर हम साबुन रगड़ते हैं, मतलब सोप लगाते हैं। हल्दी का रंग कौन से रंग में बदल जाता है? लाल रंग में। कौन से रंग में? रेड कलर में। मैंने कहा था कि अगर हल्दी में आप सोप या डिटर्जेंट लगाते हैं तो उसमें कौन सा कलर हो जाता है? रेड कलर। देन उस पार्ट में जो रेड कलर का हो गया जो पार्ट, उसमें हम जब लेमन रगड़ते हैं, नींबू के जो कुछ बूंदे डालते हैं नींबू के रस की, तो वापस से वो क्या हो जाता है? पीला रंग हो जाता है। जो ये शो करता है कि नींबू में, मतलब लेमन में ऐसा क्या है, ऐसा गुण है जो डिटर्जेंट के प्रभाव को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। मतलब वो रेड वाले पार्ट को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। और हम जिसमें ऐसा विपरीत गुण पाया जाता है, उसी पदार्थों की प्रकृति की पहचान लिटमस पेपर द्वारा की जाती है। और इसी गुणों को पहचानने के लिए कि कौन एसिड है, कौन बेस है एंड कौन सॉल्ट है, इसकी पहचान के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ओके, देन आपका है एक्टिविटी 2, जिसमें लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। ओके, रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं आपके रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, मैंने पहले बताया था, लेमन जूस, वॉशिंग सोडा, टर्मरिक मतलब इमली, जूस, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, शुगर, सम बीकर्स और बोल, और ड्रॉपर एंड अ स्पून. To do the experiment, make a solution of each substance.
For this, put less than half a teaspoon of the substance in bowl and fill 1/3 of with water. Now stir it with a spoon till the substance dissolves fully. With the help of a dropper, put a drop of solution on a leaf of red and blue litmus paper. Note the change in the color of both the litmus paper. Similarly, make solution of all the other substance one by one and test on both the litmus paper. Remember to wash the dropper with water after each test. Record your observation. अब क्या होता है, अब हम वो करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने क्या लिया है, जलीय विलयन लिया है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन लिया है। इसके लिए हम एक बोल में क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और 1 चम्मच में पदार्थ डाल देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब उसे हिलाते हैं, तब तक हिलाते हैं जब तक वो घुल ना जाए। उसमें कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट आपका सॉल्यूशन बनेगा वाटर के साथ, वॉशिंग सोडा का, और आप इसमें देख सकते हैं, एक में 4.1 टेबल है जिसमें आपको पानी के साथ किसका किसका सॉल्यूशन बनाना है। देखिए, फर्स्ट है लेमन जूस, है ना, एक सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। सेकंड है वॉशिंग सोडा के साथ आप पानी मिला के बना सकते हैं, टर्मरिन जूस के साथ आप बना सकते हैं, बेकिंग सोडा के साथ बना सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन के साथ बना सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ आप बना सकते हैं। मतलब आपके 6 सॉल्यूशन हो गए। देन आप देखेंगे कि 1 बाई 1 जब आप उसे लिटमस पेपर में डालते हैं एक एक बूंद, तो लिटमस पेपर का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर नीले लिटमस का कलर लाल रंग का हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, एसिड है, मतलब अम्ल है। मतलब लेमन जूस के साथ होगा टर्मरिन जूस, मतलब वो भी खट्टा है, तो नीले लिटमस को क्या कर देगा, वो रेड कलर का कर देगा। और बाकी बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये नीले लिटमस पर कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं होगा नीले लिटमस पर। ये रेड लिटमस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये आपके एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, जिसके कारण लिटमस पेपर में डालने के कारण इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देन 4.1 पढ़ेंगे हम, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स होता है सूचक। Substances that change color to indicate an acidic or basic medium are called indicators. Methyl orange and phenolphthalein are also used as acid-base indicators apart from litmus. Methyl orange gives red color with acid and yellow color with base. Phenolphthalein remains colorless in acidic solution while it turns pink in basic solution. We have identified acid and base using indicators, but they have other characteristics that can help to identify them. अब इंडिकेटर्स होता क्या है, तो हम देखते हैं कि जो कलर चेंज होता है, अम्ल मतलब आपका एसिडिक और क्षार मतलब बेसिक, तो इसकी सूचना देने वाला जो इसको इंडिकेट करता है कि ये चीज़ अम्ल है और ये चीज़ क्षार है, इसको ही क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स में सूचक। लिटमस के अलावा, जो लिटमस पेपर है उसके अलावा जो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फ्थेलिन का भी यूज़ किया जाता है एसिड और बेस के इंडिकेटर्स के रूप में। ओके, मिथाइल ऑरेंज एसिड को ऑरेंज कलर बना देते हैं और क्षार को पीला रंग कर देते हैं, मतलब येलो कलर। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एसिड है या बेस है, तो क्या करेंगे उस सॉल्यूशन में, जैसे आप अगर क्या लेते हैं, खाने का सोडा लेते हैं, ठीक है, खाने का सोडा लेते हैं या फिर लेमन जूस, आपको लेमन जूस से बताती हूँ। अगर आप लेमन जूस में मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो आपका लेमन जूस का क्या है, एसिड है, उसके कारण क्या हो जाएगा, वो उसका कलर ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा।
अगर आप डिटर्जेंट सोप लेते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, बेस है, मीन्स क्षार है। अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 3, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, चैनरोस पैटल्स मतलब गुड़हल, मीन्स आप चाइना रोज़ फ्लावर को बोलते हैं मदार, आप लोग ऐसे जो बोलते हैं गुड़हल। बीकर, टेस्ट ट्यूब, वार्म वाटर, ड्रॉपर, सम एसिडिक, अल्कलाइन एंड neutral substances. Collect some china rose means gudhal petals and place them in a beaker. Add some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator and 5 drops of indicator to each of the solution. Give in table 4.3. Now note the change in color before and after adding the China rose indicator. अब क्या करते हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल में गुड़हल का जो फूल है वो ले लेते हैं, पिक्चर में दिखाया गया है। बीकर ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, मीन्स परख नली लेते हैं, वार्म वाटर मीन्स गर्म पानी, ड्रॉपर और एसिड एंड बेस के सब्सटेंस ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्लावर हैं चाइना रोज़ क्योंकि पटल्स मतलब पंखुड़ियाँ एकत्रित कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें किसी बीकर में रखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, उसमें मिलाते हैं और तब तक रखा रहने देते हैं जब तक कि वो पानी जब तक जल रंगीन ना हो जाए, जब तक वो पानी का कलर चेंज ना हो जाए। अब उस कलर्ड पानी में मतलब कलर्ड हुए वाटर में हम क्या करते हैं, सूचक के रूप में करेंगे, सूचक मतलब इंडिकेटर के रूप में यूज़ करेंगे। 5-5 बूंदे 4.3 में दिए गए प्रत्येक विलियन में डालते हैं। कैसे डालते हैं आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लेमन जूस, सोडा वाटर, शुगर सॉल्यूशन, टर्मरिन जूस, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड मिल्क। इन सभी में हम इसे बारी बारी करके 5-5 बूंदे डालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कलर चेंज होता है। ओके, व्हाट इज़ द इफेक्ट of the indicator on acidic, basic and neutral solution. China rose indicator turns acidic solution to dark pink, magenta and alkaline solution to green. Repeat this activity with some. आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग इस सॉल्यूशन को, इस इंडिकेटर को, जो गुड़हल वाला जो पानी है, 5-5 बूंदे अगर हम ये सभी टेस्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो एसिडिक है मीन्स अम्लीय विलयन है वो पिंक कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का मीन्स मैजेंटा कलर का हो जाएगा, और जो एल्कलाइन है मीन्स बेस है, जो क्षार है, उन सभी को वो क्या कर देगा, ग्रीन कलर का बना देगा। ऐसे ही हम अलग अलग फ्लावर्स के निष्कर्ष या अलग अलग उनको एक्सट्रैक्ट्स एक्टिविटी करके हम बता सकते हैं कि आखिर रिजल्ट निकलता क्या है। अब 4.2 देखते हैं। अम्ल मीन्स एसिड्स। द वर्ड एसिड इज derived from Latin word acidus which means sour। एसिड जो शब्द है, एसिड जो आपको वर्ड है वो कहाँ से मिला है हमको, लैटिन से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, एसिडस से। किससे लिया गया है, एसिडस से, जिसका मतलब होता है खट्टा। सोर मीन्स खट्टा, और खट्टा का जो हिंदी रूपांतरण होता है, हिंदी में चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल। ओके, लेमन, ऑरेंज, आंवला, tamarind, raw mango, etc. are all sour due to the presence of acids. You may have experienced a burning sensation when bitten by an ant. This sensation is due to the presence of formic acid that the ant releases at the place of the bite.
acids present in animals and plant vegetation flora are called neutral acids. नींबू देखते हैं आप लोग, लेमन देखते हैं, ऑरेंज है, आंवला है, टेमरिन मतलब इमली है, कच्चा आम है, मैंगो है, इन सभी में क्या पाया जाता है? खट्टे होते हैं, मतलब सोर होते हैं। चींटी के काटने से हमें जो जलन होती है, जब एंट हमें बाइट करता है तो हमें जो जलन होती है वो क्यों होती पता है? क्योंकि जब वो काटती तो फॉर्मिक अम्ल के कारण हमें जलन होने लग जाती है। जब चींटी काट देती है तो उस स्थान पर, उस जगह पर क्या छोड़ देती है? फॉर्मिक एसिड। और ऐसे ही एसिड जो होते हैं वो एनिमल्स में और वेजिटेशन मीन्स क्या होता है? वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड मीन्स प्राकृतिक अम्ल। आप देख सकते हैं टेबल 4.4 सोर्स कहाँ कहाँ से मिलता है एसिड, कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं उन सोर्स में। ये हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिड, साइट्रिक एसिड। एप्पल में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। सोचिए एप्पल में भी आपको एसिड मिलता है। एंट एंड हनी बी, जब आपको एंट एंड हनी बी काटते हैं तो उसे जलन होती है, वो किस कारण होती है? फॉर्मिक एसिड के कारण। स्पॉइल्ड मिल्क, सोर मिल्क कर्ड, जब आप दही और ये फटा हुआ दूध रहता है उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। 5th पॉइंट देख लेंगे, विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। टी में टैनिक एसिड, टैमरिन में मतलब इमली में टार्ट्रिक एसिड, एंड 8th टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेंगे आप, अच्छे से याद कर लेंगे कौन कौन से चीज़ों में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। वी कैन आल्सो मेक एसिड फ्रॉम द मिनरल्स obtained from the soil like hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, etc. These are called mineral acids. Mineral acids also taste sour. Do not touch or taste these chemicals without instruction from your teacher. They can be harmful if the amount of water added to pure acid is more than it is dilute acid. If the amount of water in an acid is less than, it is called concentrated acid. हम देखते हैं कि जो हम खनिजों से भी प्राप्त कर सकते हैं, मिनरल से भी हमें अम्ल मिल सकता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, सॉइल के मिनरल्स से। ओके, अब इन्हीं को ही क्या कहते हैं? मिनरल्स एसिड कहते हैं। किसे? HCl, H2SO4, HNO3, इन्हें क्या कहते हैं? मिनरल्स एसिड। अब मिनरल्स एसिड जो होते हैं उन्हें टेस्ट में तो खट्टे होते हैं, बट हम उसे ना चख सकते हैं, मतलब टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही छू सकते हैं अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन के बिना, क्योंकि ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, हानि पहुंचाते हैं। यदि ये शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अगर हम HCl, H2SO4 या HNO3 में उसमें पानी मिला देते हैं, उस अम्ल में या उस एसिड में पानी मिला देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड, मतलब तनु अम्ल। और अगर हम उसमें पानी की मात्रा कम मिलाते हैं, बहुत कम मात्रा में उसमें पानी मिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सनट्रेटेड एसिड मीन्स सांद्र अम्ल। ओके, अब देख लेते हैं ये ब्लू बॉक्स में। When a sour substance is kept in a brass on bronze containers for a long time, then a blue-green layer is formed on the inner walls of the containers. The copper present in brass and bronze react with the acid of
acid to form this blue-green compound. To avoid this reaction, the brass containers are coated. Within, this coating protects the containers from reacting with acids and avoids corrosion of the metal of the containers. You must have noticed that articles made of iron and silver get tarnished on exposure to air and moisture. This is known as corrosion. Let us take up the process of corrosion, मतलब rusting in iron. Rusting is a change that affects iron articles and slowly destroy them. The process of rusting can be represented by the following equation. आयरन को कैसे डिनोट करते हैं Fe, ऑक्सीजन को O2, वाटर को S2 एंड रस्ट Fe2O3। अब हम देखते हैं ब्रॉन्ज या ब्रास, पीतल या कांसे के बर्तन में कोई अगर हम खट्टी चीज़ें लगा देते हैं, अम्लीय चीज़ लगा देते हैं एसिडिक, तो उस बर्तन के अंदर की जो दीवार होती है, अंदर का जो बर्तन देखेंगे, अंदर का पार्ट वो नीला या हरापन आ जाता है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज मीन्स पीतल या कांस में उपस्थित कॉपर की प्रेजेंट के कारण इसका अम्ल जो होता है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और ब्लू ग्रीन सब्सटेंस बना देता है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए पीतल के बर्तनों पर टीन या रांगा की कलई की जाती है। कलई की यह परत बर्तन को अम्ल से संचारित कर देती है, मतलब उससे कलर होने से बचा लेती है। और हम देखते हैं कि जो लोहा है मीन्स आयरन है या सिल्वर है, उससे बनी चीज़ों को सतह नम हवा के संपर्क में रहने से मलिन पड़ जाती है या गंदी हो जाती है। आप लोहे में देखेंगे जंग लगते देखेंगे, चांदी काली हो जाती है। ये किस कारण से होता है पता है? ये किस कारण से होता है? कोरोजन के कारण होता है। ओके, मीन्स संक्षारण के कारण होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 के बाद हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4 देख लेते हैं तब तक। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब दानेदार जिंक लेते हैं, मैचस्टिक मीन्स माचिस, टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली। फिल अ test tube up to approximately 1/4 part with dilute hydrochloric acid. Add some zinc granules. There would be a reaction that would produce a gas. Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube in the path of the emerging gas. What happens? You will see that the gas burns with a blue flame and produce a pop sound. The gas produced is hydrogen. क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 1/4 पार्ट जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक मतलब तनु HCl एसिड लेते हैं और उसमें कुछ मात्रा में क्या डाल देते हैं, ग्रैन्यूल्स जिंक मतलब दानेदार जिंक डाल देते हैं। अब देखते हैं उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन सी गैस बनती है। अब उसकी परख नली के मुंह में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ड्राइंग में। अब उस टेस्ट ट्यूब के माउथ में मतलब मुंह में हम क्या लाते हैं, माचिस की तीली लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? माचिस की तीली लेके जाते हैं। अब क्या होता है, आप देखते हैं कि जो गैस होती है वो नीली लौ के साथ जलने लग जाती है। जो मैचस्टिक है उसकी जो मैचस्टिक के कारण जो कलर है मैचस्टिक का, वहाँ पर गैस कौन सी रंग की हो जाती है, नीली रंग की दिखाई देने लग जाती है और पॉप की आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है?
पॉप की आवाज़ आती है। और ये किस लिए होता है? हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट के कारण नीली गैस हो जाती है, नीली रंग की लौ हो जाती है और पॉप की आवाज़ आती है। इसके साथ हमारा ये एक्टिविटी 4 खत्म होता है। आप देखेंगे कि जब भी है तो आप अच्छे से ड्राइंग देख के समझने की कोशिश कीजिए उसमें क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं हम, कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप।